Okay, today we are going to start and we are going to our regular parts of speech, the topic of English grammar. Okay, now we are going to start once again the topic of parts of speech, and we have to study about adjective, not adjective, adjective. Right on, adjective. ADJECTIVE. But you all have to aware about this word D. It's a silent word. It's silent here. Okay, ये D जो है ना यहाँ पे साइलेंट रहता है. D का यूज नहीं करते हैं. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मतलब विशेषण. विशेषण का मतलब क्या कि व्याख्या, व्याख्या किसी भी चीज के बारे में व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना, बताना. तो पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने के तत्पश्चात हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, है ना, वर्ब पढ़े हैं, एडवर्ब पढ़ेंगे. तो ये जो हम लोग का रेगुलरेशन है ना, कंटिन्यूटी है ना, ये चलता रहेगा जब तक कि हम अपने कंप्लीट को टॉपिक तक नहीं पहुंच जाते हैं. तो आज का जो टॉपिक हो मेरे एडजेक्टिव से है, और एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण. विशेषण मतलब व्याख्या, किसी के बारे में बताना, व्याख्या करना. तो अगर हम डिफाइन लेकर चलते हैं तो डिफाइन यहां पे सिर्फ ये होगा कि अ क्वालिफाइंग वर्ड, a qualifying word of noun and pronoun. मतलब कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में गुण, क्वालिटी बताने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. मतलब कि वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता हो. नाउन मतलब राम, सीता, मोहन, काऊ, पेन, कुछ भी. आई, वी, यू, दे, तुम, हम, वे लोग, हम लोग. समझ में आ रहा है? तो अ क्वालिफाइंग वर्ड मतलब वैसा वर्ड जो किसी चीज को क्वालिफाई करता है कि वो क्या है. जैसे यह एक कलम है, तो ये तो पता चल रहा है कि यह एक कलम है. यह एक कलम है, तो इससे तो यह पता चल रहा है कि यह एक कलम है. लेकिन ये कलम काली है, भूरी है, उजली है, इसकी है, उसकी है, किसकी है? That is related to adjective. Understand? Okay, write down the example. जैसे सीता is beautiful girl. जैसे कि सीता एक सुंदर लड़की है. तो ये ब्यूटीफुल जो है ना, ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया. ब्यूटीफुल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया. मतलब ये ब्यूटीफुल से पता चल रहा है कि सीता किस कैटेगरी की लड़की है. ये तो अगर इसको हम हाइड करते हैं तो सीता एक लड़की है, ये पता चल रहा है कि सीता एक लड़की है. तो सीता यहाँ पे राम, ये हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. गर्ल इज अ सेंटेंस. लेकिन सीता सुंदर लड़की है, काली लड़की है, भूरी लड़की है, मोटी लड़की है, ऊंची लड़की है, नाटी लड़की है, जिस तरह का विशेषता, तो यानी कि सीता के बारे में ये विशेषता बतला रहा है कि सीता क्या है? सुंदर लड़की है. आई एम अ क्लेवर बॉय. तो मैं एक चालाक लड़का हूं. मैं एक चालाक लड़का हूं. तो ये क्लेवर जो है ना, ये बता रहा है कि मैं किस तरह का लड़का हूं. यू आर अ गुड बॉय. सी इज कुछ भी कर लो. सी इज अगली गर्ल. सी वैसे है तो गर्ल ही होगा, डजंट मैटर. तो ये अगली, गुड, क्लेवर, ब्यूटीफुल, दिस ऑल द वर्ड्स आर डिफाइनिंग द सब्जेक्ट ऑफ देयर सेंटेंस. मतलब ये जितने वर्ड हैं ये अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, विशेषण क्वालिफाइंग कर रहे हैं. दे आर क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. साफ तौर पे ये जान लो, जैसे मैंने पहले बताया था कि नाउन, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. प्रोनाउन
मतलब नाउन की जगह पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। द क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब जिस तरह से हमने प्रोनाउन की व्याख्या की थी, प्रोनाउन का क्लासिफाई किया था हमने, तो ठीक उसी तरह से आज हम एडजेक्टिव को क्लासिफिकेशन करेंगे। बहुत 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 ही सरल और सिंपल डिफिनेशन के साथ हम एडजेक्टिव को आज टोटल रूप से क्वालिफाई करेंगे, टोटल रूप से क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सब लोग लिखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेंगे थोड़ा कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव नीचे लिखेंगे कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। मतलब कि एडजेक्टिव के टोटल 10 प्रकार होते हैं। इन द सेम वे द प्रोनाउन आल्सो डिवाइडेड इनटू देयर 10 kinds. Pronoun was also divided into 10 kinds. In the same way, adjective is also dividing into 10 kinds. Okay, write down the 10 kinds with Hindi and English, both language. Okay, write down. ओके नाउ अब यहाँ पे देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है ना, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के वर्ड को गुणवत्ता बताता है। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब कि परिमाणवाचक है ना, उसका परिमाण बताता हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या बताना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोल लो इसे या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोल लो, है ना। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक, किसी चीज को इंडिकेट करना, संकेत देना। ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंध, रिलेशन बताना, रिलेशन और पॉजेशन बताना। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक, किसी चीज के संबंध बताना, किसी चीज का परस्पर संबंध होना है उससे, मतलब सामने से उससे मेरा संबंध कोई नहीं है लेकिन पीछे से हम उसके सपोर्ट में है ना, इंडिविजुअल सपोर्ट होना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक है ना, क्वेश्चन एराइज करना। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, विशेषण। यहाँ पे आपका विशेषण छिपा हुआ है ना, यहाँ पे आपका विशेषण छिपा हुआ है। एम्फेसाइजिंग मतलब कि बलवाचक, एम्पैथिक बलवाचक, तो ये बलवाचक विशेषण। ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मतलब विस्मयादि बोधक विशेषण। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक, उसका शॉर्ट बहुत ही छोटा डिफाइन के साथ एग्जांपल्स, तो वो अभी हम बस तुरंत देखेंगे यहाँ पे। यस, नाउ वी कैन लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, उसका अभी हम क्लासिफाई करेंगे, है ना। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का हम क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव है उसका हमने नाम लिख रखा है, यहाँ पे उन सबों का हमने डिफिनेशन लिख रखा है, और यहाँ पे हमने उन सबों का एग्जाम्पल्स लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक, जो मैंने पहले भी बता चुका है। तो शोइंग क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, मतलब कि पर्सन और थिंग्स का क्वालिटी को शो करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिंदी से आप समझ सकते हो कि क्वालिटी मतलब गुण बताना, किसका? तो एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव किसका गुण बताता है? तो नाउन और प्रोनाउन का। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोइंग, ये बहुत आसान तरीका है याद करने का, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का कि शोइंग क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, शोइंग क्वालिटी ऑफ थिंग्स, शोइंग द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और थिंग। मतलब कि इससे आसान ट्रिक, इससे आसान डिफाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो शोइंग क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग मतलब गुड बॉय, अच्छा लड़का है, लार्ज सिटी, बड़ी शहर है ना। तो ये गुड और लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब कि परिमाण, मतलब कि परिमाणवाचक। तो यहाँ पे देखेंगे कि शोइंग क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज की क्वांटिटी बताना। क्वांटिटी मतलब मच पेशेंस, काफी पेशेंस है उसके पास, लिटिल पेशेंस, थोड़ा पेशेंस है ना।
एनफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए, है ना। तो ये बता रहा है कि आप कितने मिनट तक का, कितने ड्यूरेशन तक का आपने एक्सरसाइज की है। तो यहाँ पे क्वांटिटी, परिमाण आपका बता रहा है, आपकी परिमाण बताया जा रही है। अब यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक। तो यहाँ पे मच हो गया आपका एडजेक्टिव, एनफ हो गया आपका एडजेक्टिव, नो पेशेंस, जरा सा भी धैर्य नहीं है उसके पास, नो सेंस, जरा सा भी दिमाग नहीं है, जरा सा भी सेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गया कि यह सब आपके एडजेक्टिव में आ गए। अब यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देख लेंगे कि शोइंग द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हम किसके स्थान के बाद हैं, कब है, कहाँ है। तो शोइंग द ऑर्डर ऑफ ए पर्सन और थिंग, मतलब कि पर्सन का ऑर्डर शो करना, संख्या शो करना। तो 2 हैंड्स, हमारे पास 2 हाथ होते हैं, 2 हैंड्स। सेकेंड बॉय, दिस इज द सेकेंड बॉय। अब यहाँ पे 2 हैंड्स और सेकेंड बॉय देखेंगे कि ये डिफिनिट है, मतलब ये चीज यहां बतला रहा है कि 2 हाथ हैं, और ये भी बतला रहा है कि वो दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर यहां पे देखो कि मेनी गर्ल्स सम बॉय, तो मेनी गर्ल्स जो है, तो मेनी गर्ल्स मतलब कितने लड़कियां, उसकी संख्या नहीं बताई गई है। और यहां पे सम बॉय, कुछ बच्चे, कुछ लड़के, तो कुछ लड़के, तो यहां भी आपका मतलब इंडिफिनिट है, इसको हम इंडिफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको हम डिफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ एडजेक्टिव में 2 एडजेक्टिव और इंक्लूड होते हैं, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इंडिफिनिट। तो डिफिनिट का एग्जांपल जो होता है वो 2 हैंड्स, देखो यहाँ पे 2 हैंड्स मतलब कंफर्म कर रहा है कि 2 हाथ हैं, ये कंफर्म कर रहा है कि लड़का सेकंड है। लेकिन मेनी गर्ल्स, तो मेनी गर्ल्स में कंफर्म नहीं ना है कि कितने बच्चे हैं, तो मेनी गर्ल्स जो होगा हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। सम बॉय इंडिफिनिट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि संकेत बताना। तो दिस बॉय indicating person or thing, this boy has broken the table, this boy has come first। तो ये इंडिकेट करना कि नजदीक की चीजों के लिए दिस और दिस का यूज करते हैं, और दिस का यूज सिंगुलर के लिए होता है, दिस का यूज प्लूरल के लिए होता है। डैट का यूज दूर की वस्तुओं के लिए होता है सिंगुलर के लिए, और दोज का यूज दूर की वस्तुओं के लिए होता है प्लूरल के लिए। तो दिस बॉय, डैट बॉय इंडिकेट करा कि दिस बॉय, डैट बॉय मतलब वो लड़का, लाइक दैट। दिस मैंगोज, ये सब आम, रोटेन है, लाइक दैट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोजेशन एडजेक्टिव, शोइंग द पॉजेसिव और रिलेशन, मतलब कि संबंध स्थापित करना, मतलब कि संबंध बताना। यहां पे देखेंगे कि माई पेन मतलब बता रहा है कि इस कलम, माई पेन, ये कलम का संबंध हमसे है, माई पेन। ओके, नाउ कम, माई पेन, आवर्स बुक्स, हमारे किताब, है ना। योर रेडियो, तुम्हारा रेडियो, तुम्हारा रेडियो। तो ये रिलेशन बता रहा है, ये संबंध बता रहा है एक दूसरे से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, मतलब एक पर्सन और थिंग के व्यष्टि का शो कर, परस्पर संबंध। एवरी मैन, एवरी मैन, यहाँ पे एवरी, माई, आवर, ये सब जो है ना, ये आप मार्क कर देना आइदर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। आप पहले जब मैंने नाउन की वीडियो बनाई है, तो नाउन की वीडियो और प्रोनाउन की वीडियो से आपको तो यह स्पष्ट हो चुका होगा कि यहाँ पे मेरा कौन नाउन है और कौन प्रोनाउन है। अगर इसके बाद भी आपको अगर समस्या उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट टू मी, डेफिनेटली इट्स क्लियरली आई वांट टू से यू ऑल द स्टूडेंट्स हुज आर वाचिंग माय वीडियो। ये आप स्पष्ट रूप से आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग योर लैंग्वेज, आई एम नॉट गेटिंग योर राइटिंग, आई एम नॉट गेटिंग योर टीचिंग मेथड, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर, देन आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, नाउ कम, एवरी मैन मतलब प्रत्येक आदमी, ईच बॉय प्रत्येक लड़का, आइदर रिप्लाई, या तो आइदर और का स्ट्रक्चर मेरे चैनल में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब समझ में आ रहा है कि ये यूज्ड फॉर आस्क अ क्वेश्चन, यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए। व्हिच पेन इज दिस, हुज बॉय हैज कम लेट, लाइक दैट। देखो, व्हिच बुक इज डू यू वांट, आप कौन सी किताब चाहते हो। हुज पेन इज दिस, जब आपके क्लासरूम में किसी की कलम खो जाती है, किसी की कलम की गिर जाती है, तो हम लोग उसको उठाकर बोलते हैं कि हुज पेन इज दिस, ये किसकी कलम है ना। तो ये हु, व्हिच मतलब रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज आपको पता है कि वो क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर एडजेक्टिव, शोइंग अबाउट अ पर्सन मतलब पार्टिकुलर पर्सन। नाउ कम, आई एम इंडियन, इट मीन्स आई मतलब मैं अपने खास के बारे में। सी इज पाकिस्तानी, सी इज कोरियन, लाइक दैट, कि मतलब वो मैं किसी को पार्टिकुलर बोल रहा हूं कि वो जो है वो कोरियन है,
मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो ये किसी चीज को पार्टिकुलर करना है ना, शोइंग अबाउट पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बताना, आई एम इंडियन, यू आर पाकिस्तानी, लाइक दैट। इम्पैथाइजिंग मतलब कि इम्पैथिक जो पढ़े हैं बलवाचक, उससे स्ट्रेस देना। यहाँ पे देख लो कि शोइंग स्ट्रेस ऑन ए सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट पे, किसी कर्ता पे स्ट्रेस देना कि मैंने अपनी आंखों से उसे मर्डर करते हुए देखा है। आई हैव सीन बाई ऑन आइज टू मर्डर हिम। ओके, यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में दिया कि दिस इज द वेरी पेन आई वांटेड, मतलब कि यह वही कलम है जो हमको चाहिए था, जिसे हम चाहते थे, जिसे हम चाहे थे कि हमको ऐसा कलम मिल जाए। ये वही मकान, ये उसी तरह का मकान है जो हमारे सपनों में था, जो हमको चाहते थे, जो जिस तरह का हम बनाना चाहते थे। तो वो स्ट्रेस दे रहा है कि ये वही, दिस इज द बॉय हु हैज किल्ड द राम, ये वही लड़का है जो राम को मारा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आई वांटेड द मूवी, हाँ, आई वॉच्ड द मूवी बाय ऑन आइज, आई वॉच द मर्डर बाय ऑन आइज, मैं मर्डर को मैं खुद से देखा हूं, आई वॉच द मर्डर बाय ऑन आइज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, मतलब शोइंग वंडर्स, आश्चर्यचकित चीज को, वाओ व्हाट एन आइडिया, लाइक दैट। मतलब यहाँ पे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ डेजिंग लुक। तो ये सब क्या है कि ये सब हमारे एडजेक्टिव के पार्ट हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के पार्ट हैं। अगर इसके बाद भी आपको इन सबों में प्रॉब्लम होगी तो यू कैन जस्ट कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड द नोट्स बुक ऑफ दिस टॉपिक, एवरीवन, आई विल सेंड द notebook of this topic to every student who wants to contact, who wants to learn something more about this topic. I will just send the notebooks to the comment box. Okay, if you are getting well, if you are understanding well, then you can just comment me, like me and share my video. That's all. Thank you.